हेलो नमस्कार। आप सभी दोस्तों का योगी मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा है सभी अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में सभी घर पर बैठ कर ऑनलाइन तैयारी कर रहे होंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी नंबर सिस्टम, उसमें 2-3 क्लासें हमने पढ़ ली थी। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, बड़ा आसान भी है और पढ़ना ज़रूरी है। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या निकालनी है अपन को। शून्यों की संख्या अपन को निकालनी है, तो यदि आपको पता हो शून्य जैसे 10 में आती है, क्योंकि जीरो है उसका में तो क्या शून्य निकालना, वो तो शून्य होती है। जैसे 10 हो गया, 100 हो गया। आपको पता है कि मतलब जैसे शून्य है, शून्य बनने के लिए अपन को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक 2 की ज़रूरत होती है और एक 5 की। मतलब कोई भी संख्या में 2 के मल्टीपल में हो या फिर 5 के मल्टीपल में, यदि इन 2 के मल्टीपल में है तो शून्य उसके लास्ट में होगी या फिर अन्यथा नहीं होगी। यही होता है। अभी शून्य के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो मतलब जो भी संख्या देंगे उसमें से या तो अपन को 2 की संख्या पता हो या फिर 5 की पता हो, या फिर दोनों पता होनी ज़रूरी है। क्योंकि यदि 2 ज़्यादा होंगे तो अपन को 5 की संख्या पता होना चाहिए, क्योंकि जितने 5 होंगे उतने शून्य हो। अगर 5 ज़्यादा है, यदि 2 कम है तो अपन को 2 की पता होना चाहिए, जितने 2 होंगे उतनी शून्य बनेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि मतलब कैसे क्या होता है। जैसे आप एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको ध्यान से देखो। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये डॉट डॉट करके ये कहाँ तक है, ये है 109 110 तक। तो इसमें क्या करना है अपन को बताना है, लास्ट में शून्यों की संख्या। लास्ट में शून्य कितनी आएंगी वो अपन को क्या करना है, बताना है। बड़ा आसान सा टॉपिक है। अपन को पहले क्या 2 पता होना चाहिए, फिर 5, क्योंकि इतनी बड़ी रेगुलर संख्या है तो अपन को पता है 2 तो ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर 3 2 आ गए, लेकिन 5 नहीं है, 5 कम मिलेंगे। जैसे 2 तो अपन को पता है मिलेंगे ज़्यादा है, तो अपन यहाँ से 5 की संख्या काउंट करेंगे, मतलब 5 कितनी बार आए। 5 के लिए आप क्या करोगे, जैसे 5 15 20, ये डॉट डॉट करके कितने 110 तक आएगा। तो यहाँ पे 5 की संख्या कितने हो गई, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 22 बार तो ये हो गया। और एक बार क्या करेगा, 25 में 2 बार आता है, और एक आता है 75 में 2 बार। इन दो चीज़ों में ये ज़्यादा आता है, मतलब 5 इसमें, और एक आता है ये 50, और एक आता है 100। इनमें मतलब ये 2 2 आता है, तो ये कितना, मतलब 4 संख्या होगी तो 4 बार हो गया। तो मतलब इन टोटलों में ये कितना आएगा, 26 बार। ये मतलब 26 बार 5 आएगा इस पूरी लाइन में। तो मतलब 26 बार 5 आएगा, तो अपन को पता है तो भाई 2 तो ज़्यादा होएगा, तो मतलब 26 जीरो आएंगे इसके लास्ट में। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो थोड़ा आसान दिख रहा है, अपन कर लिया, लेकिन बाकी बड़ी संख्या आगे तो कितनी बार ऐसे गिनेंगे। इसके लिए क्या किया गया, एक मतलब वो बनाया गया, एक मेथड है, या फिर उसको आप शॉर्ट ट्रिक मान लो। उसमें आप क्या करोगे, जैसे ये 110 है ना, तो ये तो आप मतलब देखते ही पता लगा लोगे कि भाई इसमें मतलब 2 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है। जैसे इसमें 2 ज़्यादा है तो जो मतलब कम है 5, वो निकालना। 5 कैसे निकालेंगे, यहाँ से इसका फैक्टर की तरह निकालेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इसमें एक चीज़ याद रखना, यदि शेष बच रहा है उसको छोड़ दो, यदि मतलब जो डिवाइड होगा वो लिखना है। यहाँ पे भाग सा हो रहा है, जैसे 5 का देंगे तो 5 चौक 20, 4 से नीचे जाएगा नहीं। फिर इस चीज़ को छोड़ देना, बाकी इसके जो नीचे आएगा ना इनको जोड़ करना है। तो 22 प्लस 4 मतलब कितना हो गया, 26। तो मतलब 26 बार इसमें क्या आएगी, जीरो आएगी। जीरो इसमें कितनी आएंगी, 26 आएंगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन दे रखा है 1 गुणा 2 गुणा 3, ये डॉट डॉट करके ये जाता है कहाँ तक 178 इंटू 179 इंटू 180। तो वो बता रहे लास्ट में शून्यों की संख्या कैसे आई। अपन को पता है 2 ज़्यादा इसमें, तो यहाँ से 5 निकालेंगे। 5 कैसे निकालेंगे 180, यहाँ से 5 का डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15, 3 0 5 छंगा 30, 5 7 35, इसके ऊपर जाएगी 5 1, तो 36 प्लस 7 प्लस 1, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 और 7 44। ये क्या होगा इसका आंसर, मतलब इतनी बार क्या आएगी जीरोज आएगी, 44 बार जीरो आएगी। इसके लास्ट में यदि सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2-4 आप क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेम से क्वेश्चन है, बस थोड़ी कुछ संख्या अदला बदली का साग हो रहा है, नहीं ये बस थोड़ा लंबा चलेगा, मतलब दूर तक जा रहा है ये क्वेश्चन। 1 2 3 4, मतलब ये दूर तक कहाँ तक किया गया मल्टीप्लाई 1999 इंटू 2000। अपन को 2000 टर्म देखने कंटिन्यू मल्टीप्लाई में, तो 2000 में क्या निकालेंगे, 2 तो काफ़ी मिलेंगे, यहाँ पर भी क्या निकालेंगे 5, 5 चौक 20, 5 अंठा 40, 5 एकम 5 छंगा 30, 5 तिया 15। अब इनको जोड़ लो आप, कितना आ जाएगा, यहाँ जोड़ोगे तो 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पे 4, मतलब 499 बार क्या आएगी जीरोज आएंगे लास्ट में यदि सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ सभी को आ गया होगा, आसान आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दे रखा है प्रथम अभाज्य, प्रथम 5000 है, प्रथम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रथम 15000 ले रखा है क्वेश्चन में। प्रथम 15000 अभाज्य संख्याएं की गुणनफलों के अंत में शून्यों की संख्या। क्वेश्चन क्या था, प्रथम 15000 अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के अंत में शून्यों की संख्या में बतानी। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका मल्टीप्लाई मतलब 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, 9 नहीं आएगा, गुणा 13, ऐसे कर करके मतलब ये तो कितनी है 2 4 2 6 हुई, ऐसे मतलब 15000 संख्या है, उनके अंत में अपन बताना मतलब जीरो कितनी होगी। जीरो मतलब निकालने के लिए अपन को बताया था या 2 और 5 होना चाहिए। यदि आप एक चीज़ देखोगे कि तो अभाज्य संख्या में सिर्फ ये ही एकमात्र 2 है, इसके बाद में कोई भी 2 नहीं आएगा, और 5 भी सिर्फ यही आ गए, इसके बाद में 5 भी नहीं आएगा, ना 2 आएगा ना 5 आएगा, तो जीरो तो बनेगी नहीं। मात्र 5 गुणा 10 हो गया, यहाँ पे कितनी हुई 1 0, मात्र 1 0 होगी, 1 0 होगी ओनली लास्ट में, क्योंकि ना 5 है ना 2 है, तो जीरो कहाँ से बनेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखोगे तो आप देखो क्या लिख रखा है, 141 गुणा 142 गुणा 143, ये कहाँ तक जा रहा है 300 तक जा रहा है, 299 गुणा 300। देखो ये दे रखा था, और अपन को क्या बताना है लास्ट में जीरो की संख्या, अंत में जीरो की संख्या बताना है। यदि 1 से होता तो अपन डायरेक्ट 300 से निकाल कर देते, क्योंकि ये 141 से है, तो अपन क्या करेंगे पहले तो 0 140 तक निकालेंगे, यहाँ तक 0 निकालेंगे तो 5 दूनी 10 5 अंठा 40,
5 5 25, 5 1 कितना आ गया ये 6 34। फिर क्या निकालेंगे टोटल 300 तक, यहाँ से 5 छंगा 30, 5 10, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया 74। तो आपको पता है ये पहले मतलब पहले 140 तक कितनी थी 34 और टोटल 300 तक है कितनी 74। तो अपन ये वाली इसके बीच में कितने आ जाएगी 74 माइनस 34 मतलब 40 जीरो आएंगी इसके बीच में। यदि इस चीज़ को सारी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगी, क्योंकि 140 की ये माइनस कर देंगे 300 में से, फिर यही बच जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। आसान है, ध्यान से देख लेना, आ जाएगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डॉट डॉट डॉट, ये जा रहा है 358 गुणा 360 तक। तो वही बताना अपन को, अंत में जीरो, अंत में जीरो की संख्या। देखो अंत में जीरो की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें देखोगे ना तो आप 2 4 6 8, क्योंकि इसमें क्या है 2 की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो एक बार तो इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, जैसे 2 गुणा ये कॉमन ले लेंगे, तो मतलब कितना आ जाएगा ये बच जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3, ये कहाँ तक बचेगा 180 तक बच जाएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 180, तो 2 यही हो गई, ये 2 कितना हो गई 180, मतलब 2 की संख्या बहुत ज़्यादा है, 5 इसमें मिलेगा, तो 180 के अंदर 5 अपन फाइंड आउट करेंगे कैसे, 5 या 15, 5 7 35, 5 1 कितना हो गया 8 44 बार। इसके अंत में कितने आएगी 44 जीरो आएंगे, 44 बार जीरो आएंगे इसके अंत में, यदि इससे कंप्लीट को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं, आगे हो गया टॉपिक है, क्योंकि 2 ज़्यादा बार थे इसलिए 5 निकाले, 2 कॉमन लेने के बाद ये सीरीज बन गई, सीरीज बनने के बाद यहाँ से अपन ने 5 की संख्या काउंट कर ली। आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ। जिस क्वेश्चन दे रखा 3 × 6 × 9 डॉट 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 डॉट, ये कितना दे रखा है 17 × 720 तक है ये, तो इसके अंत में जीरो बताना है। देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा तो एक बार तो क्या करेंगे अपन 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाए 3 दूनी 3 या 2 2 2 3 एकम 3 दूनी 6 3 चौक 12 0 140। अब इसके अंदर अपन 5 काउंट कर लेंगे, 240 इसके अंदर 5 काउंट करेंगे तो 5 चौक 20, 5 × 40, 5 9 45, 5 एकम, तो ये कितना 10 58 कितना आ गया इसका आंसर, 58 बार क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी अंत में। कर लेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा वो नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 5 की बड़ी से बड़ी घात क्या होगी जो प्रथम 500 प्राकृतिक संख्या के गुणनफलों को पूर्णतः विभाजित करें। देखो क्वेश्चन दे रखा है 5 की वह बड़ी से बड़ी घात क्या होगी
जो प्रथम 500 प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाती है, उनके गुणनफलों को मतलब पूर्णतः विभाजित करें। मतलब 5 का मल्टीपल मतलब क्या होगा, फिर 5 की घात वे कौन सी होगी जो मतलब इसकी जो प्राकृतिक संख्या मतलब 1 गुणा 2 गुणा ये 500 तक को मतलब कंप्लीट विभाजित कर दे। वही बात हमें नंबर ऑफ 5 निकालने को, कितने 5 आएंगे जो मतलब इससे डिवाइड हो जाए। 500 में कितने आएंगे, डिवाइड करने के लिए इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5 दूनी 500 मतलब 105 124 सॉरी 124 5 आएंगे मतलब इसके बीच में। तो 124 के 5 की घात 124 जो इसको मतलब पूर्णतः डिवाइड कर देगी। मतलब पूर्णतः इसका जो भी मल्टीपल आएगा ना, जैसे 1 गुणा 2 गुणा, वो सभी को क्या कर देगी, पूर्णतः डिवाइड कर देगी। आगे होगा सभी को समझ में, क्योंकि इसकी घात है तो मतलब 5 की अपन को पावर निकालना है। जैसे कि एक अगला क्वेश्चन दे रखा है अपन को, सात की बड़ी से बड़ी घात क्या होगी जो प्रथम 400 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफलों को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब 400 मतलब प्रथम 400 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, उसकी मतलब 7 की बड़ी से बड़ी पावर क्या होगी जो उसको पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 7 की पावर निकाल लेंगे भाई। 7 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा उसके लिए क्या करेंगे, 7 पंजू 35, 5 0, 7 7 49, 7 8 56, 7 एकम, ये कितना हो गया 9 7 16, 5 1 66 बार। मतलब 66 बार मतलब 7 की पावर 66 बार आएगी जो इसको पूर्णतः डिवाइड कर देगी। आगे होगा सभी को समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ये जा रहा है 100 तक, 19 इंटू 100। इसको मतलब डिवाइड किया गया है 2 की पावर n से। ये इसका पूर्णांक हो तो मतलब अधिकतम मान क्या होगा इसका, मतलब n का अधिकतम मान। या फिर बोल सकते हैं 2 की मतलब बड़ी से बड़ी पावर क्या होगी जो इस पूरा को डिवाइड कर दे। सेम चीज़ करेंगे कि अपन 2 निकालने पर 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम 50 25 12 6 3 2 1 क्या होगा 10 और 7 17, 5 और 2 7 1 8 1 9, 97 बार। 97 बार 2 आएगा जो मतलब इसको पूर्णतः मतलब क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। मतलब 2 की पावर मतलब n की वैल्यू अधिकतम कितनी होगी, 97 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी जो इसको पूर्णतः डिवाइड करेगी। आगे होगा समझ में सभी को, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये जा रहा है कहाँ तक, वही 100 तक जा रहा है 99 इंटू। तो इसमें मतलब सेम चीज़ है, मतलब 3 की पावर n दे रखी है। तो इसमें पूछा है n की अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान निकालेंगे तो इसमें 3 का है तो इसमें मतलब 3 का निकाल लेंगे क्योंकि इसमें 3 की पावर दे रखी है। तो यहाँ पे 3 की कितना निकालेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 एकम, 3 तिया 9, 3 एकम, कितना होगा 4 4 8, 3 और 1 4, 48 बार। 48 बार 3 आ जाएगा जो मतलब इसकी मैक्सिमम पावर 48 होगी जो इसको मतलब डिवाइड करेगी। ये मल्टीप्लाई में होगा सारा।
देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, सेम मतलब एज इट इज, लेकिन इसमें एक नई चीज़ मिले, क्योंकि इसमें पता कर रहा है 35 की बड़ी से बड़ी घात क्या होगी जो प्रथम 600 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफलों को पूर्णतः विभाजित कर दे। उसमें तो अपन को सिंगल चीज़ दे रखा था, या तो 2 की या 3 की या 5 की बात, लेकिन यहाँ पर 35 की पूछ रहा है। 35 कैसे बनेंगे? 7 × 5, मतलब इसमें अपन ज्ञात करेंगे कि मतलब 35 बनने के लिए मतलब 7 और 5, यदि प्रथम 600 में मल्टीप्लाई में तो मतलब 5 ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 7, 7 के कंपेयर में 5 ज़्यादा होंगे, तो अपन क्या निकालना है? 7, जितने 7 होंगे उतनी ही कितनी इसकी मतलब पावर 35 बन पाएगी, जितने 7 होंगे उतने 35 बन पाएगा, और जितने 35 बन पाएगा वो इसकी मतलब मैक्सिमम पावर हो जाएगी, जो बड़ी से बड़ी घात जो इसको डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे अपन मतलब 600 की वो निकालेंगे, यहाँ पे 7 निकाल लेंगे, 7 8 56, 4 0 4 5 35, 5 यहाँ से 7 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 कम, ये कितना हो गया? 8 9 98 बार। और एक बार यदि इसको ये सोचो ना, मतलब 5 ज़्यादा आएंगे या फिर 7 ज़्यादा आएंगे, तो आप इससे निकाल के मतलब कंपैरिजन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं 5 निकालूंगा तो 5 एकम 5 दूनी 10, 5 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो ये कितना आ गया? 8 4 1, मतलब 7 तो कितने आएंगे? 98 बार, और ये 5 कितने आएंगे? 148 बार, 148 बार, मतलब 7 आएंगे 98 बार और 5 आएंगे 148 बार, तो मतलब 35 से कितनी बार आएंगे? 98 बार आएंगे, क्योंकि 98 बार, क्योंकि 35 किससे? 7 और 5 से बनता है, तो मतलब 7 ही जब 98 बार है तो 5 से 148 बार 5 है, तो क्या फ़ायदा? तो इसलिए 7 कितनी बढ़ेगी? 98, तो 35 की वो बड़ी से बड़ी घात क्या होगी जो मतलब इसको पूर्णतः डिवाइड करेगी, तो मतलब 35 कितनी बार बने? 98 बार तो बने, तो बड़ी से बड़ी घात भी क्या हो जाएगी? 98, 98 बार ही मतलब 35 आएंगे जो इसको पूर्णतः विभाजित करे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कुछ डाउट होगा तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है 77 और ये दे रखा है 800, मतलब क्वेश्चन दे दिया कि 77 की बड़ी से बड़ी घात क्या होगी जो प्रथम 800 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफलों को पूर्णतः विभाजित करे। देखो सेम चीज़ है, 77 किससे बनेगा? 11 11 गुणा 7। अब आप देखोगे इसमें ये कॉमन सेंस की बात है कि मतलब 11 कम रहेंगे 7 ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि कंजेटिव है ना, मतलब लगातार प्राकृतिक संख्या है ना, प्रथम से लग रही है, तो प्रथम से लग रही है तो मतलब 11 कम मिलेंगे 7 ज़्यादा मिलेंगे, तो अपन सीधा सा निकाल लेंगे 800 का में मतलब 11 कितनी बार आ रहा है? 11 7 77, 3 0, 11 दूनी 22, 11 6 66, आगे जाएगा नहीं तो क्या होगा? 78 बार, मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब 77 है ना, 78 बार बनेगा मात्र, 78 बार बनेगा, तो यही मतलब इसकी मैक्सिमम पावर है, मतलब 77 की 78 पावर है जो इसको मतलब पूर्णतः डिवाइड करेगी। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। अगला क्वेश्चन और देखो, काफ़ी बार मतलब कन्फ्यूजन सा हो जाता है, सेम सा क्वेश्चन होता है लेकिन फिर भी आज इंसान को कन्फ्यूजन हो जाता है। शायद डाउट क्लियर हो गया होगा, ये काफ़ी क्वेश्चन हो गए इस टाइप के। अब एक देखना, इस क्वेश्चन में बड़ी ही रोचक बात है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी बार लोगों के डाउट यहीं से बनते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, लोग के अपन को बताना है कि बड़ी से बड़ी घात क्या होगी जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफलों को पूर्णतः विभाजित करेगी। ये अपन को बताना क्या है, 9 की बड़ी से बड़ी घात, 9 किससे बनेगा? 9 तो सेम है बस 3 गुणा 3 से बनेगा, तो अपन ये निकाल लेंगे 100, यहाँ 3 से निकालेंगे तो 33, 3 एकम 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम,
ये कितना आ गया, 4 4 8 4 48 बार। अब देखो 48 बार, ये अगर मैं यहाँ पे ये पूछूँ 3 की बड़ी से बड़ी पावर क्या है, जब तो 48 बार आ जाता कोई दिक्कत नहीं है। यदि 3 के मैं पूछता ना 3 की बड़ी से बड़ी पावर या बड़ी से बड़ी घात, जब तो आ जाता 48, तो कोई दिक्कत थी नहीं। इसमें पूछा 9 है ना, तो 9 की से 3 गुणा 3 से बनता है मतलब 2। तो इसमें क्या करेंगे हम, 9 की बड़ी से बड़ी घात निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 48 है ना, तो मैं 2 बार 3 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 24। यदि अगर 27 की निकालता तो ये कितना बनता, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये कितना हो जाता 48/3, 16 बार। ऐसे यदि वो आगे भी जैसे निकलवाई 81 की निकलवाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 48 बराबर 4 मतलब 12 बार। सभी को समझ में आएगा। यदि सेम चीज़ है तो इससे डिवाइड करना, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, जो भी बच्चे करते हैं पढ़ाई में ये चीज़ भूल जाते हैं। 2 से डिवाइडेड डायरेक्ट 48 के ऊपर टिक मार्क आएंगे और एग्जामिनर उसको कट दर्जन काटा लगाएगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं। क्योंकि 9 के पूछे तो इसको 2 से डिवाइड और करना जरूरी है, ये चीज़ याद रखना आप। अब आगे बढ़ते हैं कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन दे रखा है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 डॉट ये दे रखा 600 तक। तो क्वेश्चन में तो वो है कि अंत में कितनी क्या जीरो आएगी वो निकालने के लिए। देखो आप इस चीज़ को, एक चीज़ देखो, यदि इसमें आप 5 निकालोगे तो क्या निकल पाएगा, क्योंकि 5 तो बहुत सारे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 निकालेंगे। 2 निकालने के लिए पहले तो इसको मतलब एक उसमें लेके आएंगे, कंजेटिव मतलब एक नेचुरल जो नंबर है ना उसके मल्टीप्लाई में लेके आएंगे। जैसे इसमें 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 के पावर्स कॉमन में आएंगी, तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 × 2 × 3 डॉट 5 10 0 120 बच जाएगा। और ये जो 5 आए ना इनकी संख्या 120 है। 120 5 तो जैसे अपने में बाहर आ गई, और मतलब यहाँ पर भी 5 होंगे तो मतलब 120 से ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे अब अपने में निकालेंगे 2 की संख्या, क्योंकि 0 के लिए 5 और 2 जरूरी होते हैं, लेकिन अपन को मतलब 0 बनाने के लिए 5 और 2 में कौन सी संख्या सबसे कम है वो ज्ञात करनी है। इसमें तो 5 तो ज़्यादा होएगा, 2 निकालेंगे। 2 कैसे निकालेंगे, 120 2 2 3 2 7 2 3 2 7 3 10 6 16 10 11 116 बार। देखना कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही है यही आएगा। और अगर आप दे मतलब ये 2 तो कितना आएगा 116 बार। और अगर आप 5 निकालोगे ना तो 105 इस यहाँ पे 5 निकालोगे तो 5 2 10 5 का 20 5 का 20 28 और प्लस 120 148 बार। मतलब 5 तो आ रहा है 148 बार, 2 आ रहा है 116 बार, तो 0 कितने बढ़ेंगे जो मतलब कम है 116 बार। 116 बार क्या करेंगे 0 बनेंगे। आगे होगा सभी को समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, निकलवाना क्या चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दे रखा है 5 गुणा 10 गुणा 15। ये आप सभी जल्दी से जल्दी निकाल के देखो कि इसका क्या सही आ रहा है। 95 × 1000 जल्दी से जल्दी निकाल के देखो किसका आंसर सबसे जल्दी आ रहा है। सेम क्वेश्चन है, वो चीज़ है, लास्ट में 0 बताने क्या निकलेगा। इसमें पहले तो कॉमन लेंगे, 5 तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 गुणा 2, ये कहाँ तक जाएगा 5 दूनी 10 200 200 में 2 कितनी बार आएंगे वो अपन को निकालना। 2 कितने आएंगे 100 में कितना आएगा 50 25 12 6 3 1 ये कितना हो गया 10 और 7 17 और ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7 1 8 1 9 और 1 197 बार। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट 10 सेकंड का है ये।
देख लो, आगे वो समझ में सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप चूक नहीं पाओगे अगर ये आप कंप्लीट ये वीडियो देख लेते हो तो। जैसे 1 की पावर 1, 2 की